नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सहकारी बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग आज संपन्न हो गई। इस मीटिंग में सहकारी बैंक का 7 करोड़ 87 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का लाभ रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इसके सहकारिता मंत्री पीएस राठौर शामिल हुए। मंत्री राठौर ने अखिलेश पर आज सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, उनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है। वहीं महाराणा सांगा के अपमान पर जेपीएस राठौर ने कहा कि वह हमारे पूर्वज हैं। उन पर टिप्पणी करने का मतलब सूरज पर चूकने के बराबर है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। इस मीटिंग में सहकारिता मंत्री के साथ सहकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू और रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि ये उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी और इसमें सहकारी बैंक का 7 करोड़ 87 लाख का बजट स्वीकृत किया गया। हमारी बैंक अयोध्या की एजीएम थी और जिसमें सभी डेलीगेट्स ने प्रतिभाग किया। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण और सभी कोऑपरेटर्स इसमें उपस्थित थे। इसमें पूरा चर्चा हुई कि कितना प्रॉफिट इस बार जिला सहकारी बैंक को आया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि 2024 में ये प्रॉफिट लगभग 54 लाख का इस जिला सहकारी बैंक में आया था और 31 मार्च 2025 को जो अनुमानित है वो 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आएगा और ये अयोध्या के जिला सहकारी बैंक की सेहत को दर्शाता कि अच्छी सेहत इसकी बन रही है। आपने घोषणा भी कोई किया अभी आप उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान कुछ नए पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 स्थानों पर अयोध्या और वाराणसी के लिए को पुनर्निर्माण कराने का तय किया है, जिसमें अयोध्या में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें 7 करोड़ 87 लाख रुपए के साथ इस प्रशिक्षण केंद्र का रिनोवेशन, मरम्मत, पूरा पुनर्निर्माण एक तरीके से कराया जाएगा। हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर राम मंदिर की शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा निकाली, वो भी विशाल शोभा यात्रा के साथ। अयोध्या के मठ मंदिरों के प्रमुख साधु संत और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी राम कोट की परिक्रमा में आज शामिल हुए। अयोध्या के कोतवाल मत गजेंद्र मंदिर से निकली रामकोट की परिक्रमा की ये शोभा यात्रा, जिसमें प्रमुख मठ मंदिरों के अलग अलग मत संप्रदाय के लोग शामिल हुए। लगभग 2000 से ज्यादा की संख्या में राम भक्तों ने रामकोट की परिक्रमा की। नाई मंदिर, रविदास मंदिर, धोबी मंदिर के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों को झांकियों के रूप में यहां शामिल किया गया। बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भी हिंदी नववर्ष के पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा की। रामकोट की परिक्रमा की शोभा यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। गर्मी से बचने के लिए नगर निगम के द्वारा रामकोट की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं पर पानी का फुहारा डाला गया। आज हम लोग विक्रमादित्य जयंती के रूप में इस कार्यक्रम को रामकोट परिक्रमा से, क्योंकि हमारा 9 संवत्सर जो प्रारंभ होने वाला है, हमारी भारतीय संस्कृति का नया पर्व प्रारंभ होगा। गत दिनों रौनाही थाना क्षेत्र के अर्थर गांव की रहने वाली 32 वर्षीय महिला की लखनऊ में हत्या हो गई थी, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़िता के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। सांसद अवधेश प्रसाद ने सांसद निधि से मृतका के नाम एक सड़क बनवाने का वादा किया तथा 2027 में सपा की सरकार आने के बाद मृतका के पति को सरकारी नौकरी भी दिलाए जाने का वादा किया।
श्रद्धांजलि सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन, राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप, साहेब लाल यादव, एजाज अहमद, राम किशुन, डॉक्टर राम सुमेर भारती, विकास वर्मा आदि मौजूद रहे। ये अर्थर गांव और ये कुरवा अभयराज कुरवा और ये इलाका ये पहले विधानसभा क्षेत्र सोहल में था। यहाँ से हम 7 बार यहाँ के सभी सम्मानित लोगों ने मैं चुनाव जीता। तो ये मेरा क्षेत्र नहीं, हम कभी इसको क्षेत्र नहीं माने, अपना घर और परिवार। और जब मौका मिला हमारी सरकार में, तमाम लड़कों को यहाँ नौकरी दी, सबको पता है। तो इसी गांव में एक बेटी थी 32 साल की, वो विनोद प्रजापति जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी समर्थक थे, उनका परिवार वो सारे लोग, वो 16 तारीख को बनारस इंटरव्यू में गई थी और नौकरी के लिए इंटरव्यू दे करके 18 तारीख को रात को 1 बजे 1:15 बजे लखनऊ स्थित आलमबाग स्टेशन पर सरकारी बस से उतरी। तैसे एक टेम्पो वाला तो जैसे उसको बैठा लिया, ऐसा लगा कि कोई शिकारी है, शिकार को देखकर तुरंत उसको इसी तरह से बैठाया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह तथा महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम का स्वागत कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। समारोह का संयोजन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का जोश और खरोश देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया निर्णय जिससे आम कार्यकर्ता प्रसन्न है। पार्टी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सर्वोपरि होता है तथा सभी को इस निर्णय के साथ चलना चाहिए। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष से अपेक्षा की कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को वार्ड और न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने के लिए दोनों अध्यक्ष प्रयास करें और इस कार्य में जहां उनकी जरूरत पड़ेगी वे तत्पर रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में जिन अपने बुजुर्गों सरपरस्तों की उंगली पकड़ करके मैंने कांग्रेस का ककहरा सीखा। भारतवर्ष की राजनीति में आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी, उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर पूरी कांग्रेस पार्टी रात दिन खड़ी रहेगी। हम पूरे जिले में किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी जाति होती है, किसी भी कार्यकर्ता के साथ सरकार द्वारा कोई बदतमीजी होती है, वो हमारे लिए असह्य होगा। हम कार्यकर्ताओं से कंधा मिलाकर संघर्ष का रास्ता चुनेंगे और आने वाले दिनों में 27 का चुनाव हो। खत्री जी ने हमेशा उनकी सोच रही है, जो आम कार्यकर्ता रहा है, जो ज़मीन का कार्यकर्ता रहा है, जो कांग्रेस में संघर्षों का इतिहास रचने वाला कार्यकर्ता रहा है, उसको हमेशा सम्मान दिया है। आज उस सम्मान को देते हुए हमारे दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को नियुक्त किया, उनका सम्मान समारोह हुआ और पूरे विश्वास है हमको कि ये जो कार्यकर्ता थे पहले, जो हम लोग के साथ में उठते बैठते थे, जो नेताओं के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, उनको अध्यक्ष पद मिला है। तो ये हर कार्यकर्ताओं की दिल की इच्छाएं, उनकी स्थिति सब जानते हैं। उस तरीके से ये हर जगह हर मौके पे खड़े रहेंगे और पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, तत्पर ले जाएंगे आगे। और ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है ना, वो कांग्रेस के लिए उज्जवल है। लोग चाहते हैं, लोगों की निगाह कांग्रेस के ऊपर है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की ही सरकारें बने और आने वाले समय में सांसद से लेकर के जो प्रधानी तक कांग्रेस ही दिखाई पड़ेगी। और जो हमारी जनता का, जो लोगों की सोच है, जो लोग चाहते हैं, जो वही दिखाई पड़ेगा। और हमारे जो अध्यक्ष दोनों हुए हैं, ये चूंकि जमीन के नेता हैं, ये थाने से लेकर के तहसील से लेकर के हर स्थान पर
पर आम जनता के लिए सुलभ रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग हमारे महबूब कल से शुरू हो रहे रामनवमी मेले की तैयारियों में स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। मेले के दौरान 3 अस्थायी और 14 अस्थायी चिकित्सालय बनाए जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि सभी चिकित्सालय में डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ अन्य स्टाफ की तैनाती रहेगी। हमारी व्यवस्थाएं स्थायी चिकित्सालय के रूप में और अस्थायी चिकित्सालय के रूप में यहाँ जनपद में रही है। तो इस बार भी हमारे पास 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बातें उन पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी जो हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं, ताकि सबकी देख रेख में एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन होती रहे। अगर कोई बाई चांस एक बूथ पे है तो दूसरा दूसरे बूथ पे हो, लगातार चेकिंग, सघन चेकिंग ये चलती रहे। कहीं किसी चिकित्सालय पे, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी हो, उस पर किस तरह का कमी दिखाई ना दे। क्या वार्ड भी सर आरक्षित किए गए हैं? हाँ, वार्ड हमने 3 जगह वार्ड आरक्षित किए हैं। हमारे जिला अस्पताल में है, हमारे श्री राम चिकित्सालय में है और हमारे मेडिकल कॉलेज में है। हम कोशिश करेंगे, अगर ऐसा महसूस करेंगे कि और भी ज़्यादा आवश्यकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पहले से इंतजाम कर लिया गया है, अवगत करा दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है। मेले के बाद सर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी क्या? हाँ जी, पिछली बार की तरह जैसे हर बार होती रही है, तो मेले के लिए हमारी जो एम्बुलेंस है वो पूर्व की भांति उसी तरह से कार्य करेंगी।